न्यूज़ जन की आवाज़। आइए बात करते हैं राजधानी लखनऊ की खबरों की। आज हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, रविदास मल्होत्रा जी। ये बताइए कि जो 2024 के लोकसभा करीब आ रहे हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग का नारा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। 2024 में जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। आज से लगभग 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए थे, जो ऐलान किए थे, किसी बात को पूरा करने का काम नहीं किया है। पहले कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। आज लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरलाइंस बिक गए और एयरपोर्ट्स बिक गए। बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी है। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में हैं। आज समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमजोर और समान वर्ग के जो निर्धन लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिल रहा है। इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो समाज के दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, बेबस, लाचार, कमजोर और सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलेगा। 2024 में असत्य और अन्याय के खिलाफ ये जंग है और इसमें इंडिया NDA को हराने का काम करेगी, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी। और मेरा सवाल ये है कि अभी अखिलेश यादव जी की जो यात्रा भी निकली थी इकाना स्टेडियम से, उसके बारे में थोड़ा बताइए किस वजह से? जो PD यात्रा थी, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक उन लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए साइकिल रखी थी। उस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव जी ने साइकिल चलाई थी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 5000 किलोमीटर यात्रा करके वो लखनऊ शहर में आए थे, वो यात्रा चल रही है। वो यात्रा इसी बात के लिए है कि समाज के जो दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, बेबस, लाचार, कमजोर, शोषित, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय अधिकार मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है, इसलिए इस यात्रा को निकाला गया था। और इस यात्रा के माध्यम से हमारी मांग थी कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए, ताकि इसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आएगी, तो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो रोजगार कुछ नहीं, समाजवादी की पार्टी की सरकार जब आएगी तो रोजगार होगा, जनता को मिलेगा रोजगार। समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी तो जो बेरोजगार नौजवान हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बहन और बेटियों की सुरक्षा होगी और हम लोग जो देश की संपत्ति बिकी है उस संपत्ति को फिर से वापस लाने का काम करेंगे। और जो 73% गरीब जनता है, उसका जो संपत्ति है वो 1% लोगों को पहुंच गई है। और इसलिए देश में कुछ बड़े घराने हैं जिनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, गरीब और गरीब हो रहा है। हम लोग समाजवाद की बात करते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो। सरकार हमारी बनेगी तो अमीरी और गरीबी के बीच का जो अंतर हो गया है, उस अंतर को
खत्म करने की लड़ाई होगी। इसमें कहीं कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का शोषण न कर पाए, कहीं किसी दूसरे आदमी के ऊपर जुर्म न कर पाए, अन्याय न कर पाए। हम लोग ऐसी सरकार बनाएंगे जिस सरकार में सबको बराबरी का अधिकार मिले। जैसे कि मैंने यहाँ पे विधायक जी से बात करी, और भी तमाम खबरों के बने रहे सामाजिक सत्य न्यूज़ झंझन। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़ झंझन की आवाज़।